तो इस सीरीज के आज के इस डे वन के वीडियोस में हम ये सीखने वाले हैं कि एआई क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है सीखना, और अगर ये सीखना इम्पोर्टेंट है तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ सिखाया जा रहा है या फिर नहीं सिखाया जा रहा है, किस लेवल की चीज़ें सिखाई जा रही हैं और किस लेवल का चीज़ें सीखना इम्पोर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। एंड थर्ड, हम ये बात करेंगे कि अगर आप इसको सीखते हो, आप इस सीरीज को अटेंड करते हो या फिर कहीं से भी एआई अगर आप सीख रहे हो तो आपके लिए फ्यूचर की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे, और नहीं सीख रहे हो तो आप कितने बड़े प्रॉब्लम को फेस करने वाले हो। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि ये चीज़ मैं कोई नई नहीं बोल रहा हूँ, सालों से ये चीज़ लोग आपको बोलते आ रहे हैं, आप भी सुन रहे हो कि एआई सीखना इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपने सीखा, क्या आपको ये रीज़न मिला कि क्यों सीखना इम्पोर्टेंट है, क्या सीखना इम्पोर्टेंट है? नहीं मिला। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा कि आपको क्यों सीखना है, क्या सीखना है, और सीखोगे तो आपको क्या आउटकम मिलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि एआई का दिमाग काम कैसे करता है। हम जो भी सवाल पूछते हैं चैट जीपीटी से, वो तुरंत जवाब दे देता है। जेमिनी से सवाल पूछते हैं, तुरंत जवाब दे देता है। इमेज पहचान लेता है, वॉइस पहचान लेता है, इवन आजकल तो मतलब वीडियोस भी पहचान लेता है। आप अपना कैमरा ओपन करो और वो बता देगा कि आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, हंस रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बता देगा। तो इसका दिमाग काम कैसे करता है। तो एक बार सोचो कि हम लोगों का दिमाग कैसे काम करता है, हमारा दिमाग जो होता है कैसे काम करता है, कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, कैसे हम कोई भी सवाल पूछता है तो हम उसको बता देते हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि हमने बचपन से ये चीज़ें सीखी हैं। हमारे पेरेंट्स ने ये चीज़ बचपन से ही बताया है कि ये नीला है, ये पीला है, ये हरा है, ये हाथ है, ये पाँव है, ये कुत्ते हैं, ये बिल्ली हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को बचपन से ही सिखाया है, तब जाकर के हमने आज सीखी हैं। और आज कुछ भी चीज़ें हमसे पूछता है तो हम सारी चीज़ें बता देते हैं, ABCD 1 2 3 सारी चीज़ें। तो एग्जैक्टली उसी कॉन्सेप्ट पर, सेम कॉन्सेप्ट पर एआई का भी दिमाग काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हमारे दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, तो वैसे ही एआई के दिमाग में भी न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरल नेटवर्क के थ्रू इसका दिमाग बनता है, जिसमें इसको ट्रेन किया जाता है डेटास के थ्रू। उसको हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि कैसे इसको ट्रेन किया जाता है। इसको एक्चुअल में हमने तो अपने पेरेंट्स से सीख लिया, हमें अपने फैमिली से सीखा, हमने टीचर से सीखा, बट इसको किसने सिखाया, इसने कैसे सीख लिया, कहाँ से सीखा इसने। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जैसे हमने बचपन से ही अपने पेरेंट्स से, घर वालों से, फैमिली से सीखा, क्योंकि हम भी कुछ भी सीख करके ऊपर से नहीं आए थे, हम भी पेरेंट्स से सीखे, टीचर से सीखे, घर वालों से सीखा, वैसे ही इसको सिखाया जाता है। लेकिन इसको सिखाने का तरीका अलग होता है। इसको हमने ऐसे कह दिया तो ये नहीं सीखता, इसको सिखाने का तरीका अलग होता है। इसको जो सिखाया गया है वो इंटरनेट पर अवेलेबल डाटा के माध्यम से सिखाया गया है। अब ये डाटा क्या होता है? डाटा ये होता है, जैसे हमने आज इंस्टाग्राम पर अपना पोस्ट किया, इमेज मैंने पोस्ट किया, आज मैंने कुछ लिखा ट्विटर पे, लिंक्डइन पे कुछ लिखा, आज मैंने कोई आर्टिकल पोस्ट करी, कोई वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें डाटा है। और आज के टाइम पे करोड़ों अरबों लोग हैं जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और किसी न किसी तरीके से वो अपने बातों को, अपने फोटोज़ को, मतलब ओवरऑल डाटा को वो सोशल मीडिया पर दे रहा है, इंटरनेट पर अपलोड कर रहा है, और वही डाटा यूज करके एआई को सिखाया गया है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि हमने 100 करोड़ प्लस इमेजेस, सेंटेंस, ऑडियो, वीडियो, सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं। दैट मीन्स कि हम जितने भी वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं, आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं, इमेज, वीडियो, जो चीज़ें भी अपलोड कर रहे हैं, हर चीज़ को एआई सीख रहा है, सारी चीज़ें सीख ले रहा है। एंड जैसे हम लोग सीखते हैं, गलतियां करते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं, वैसे ही ये भी चीज़ों को सीखता है। फॉर एग्जांपल हमने एक बिल्ली का इमेज इनको दिखाया और ये सीख लिया, बट हमने हज़ारों बिल्लियों का अलग अलग इमेजेस इनको दिखा दिए। फिर हमने कभी एक कुत्ते का इमेज दिखा दिया, फिर हमने कभी एक शेर का इमेज दिखा दिया, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसको। जब इसको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो और इसको डाटा दिया जाता है, हज़ारों करोड़ों इमेज दिए जाते हैं बिल्लियों के, कुत्तों के, शेर को, तब जा कर के फिर ये डिफ्रेंशिएट करता है, तब जा कर के इसके माइंड में भी बैठ जाता है कि हाँ ये चीज़ है और ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे इसको क्लैरिटी हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी सवाल, जो अगर आप टेक्निकल हो तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर्स को सिखाने के लिए, कंप्यूटर्स को कोई भी चीज़ समझाने के लिए कि हाँ हम एक इंसान हैं, ये हमारा कपड़ा है, ये मोबाइल फ़ोन है, इसको सिखाने के लिए ना हम डायरेक्टली इनको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा माउस है और ये फ़ोन है, इसको आप समझ लो, जैसे हम इंसान को बोलते हैं वैसे ये नहीं समझ सकता है।
इसको समझाने का एक तरीका होता है जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। इसके लिए ना जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं वो बाइनरी कोडिंग के बेस्ड पे होते हैं, बाइनरी लैंग्वेजेस के बेस्ड पे होते हैं, यानी कि 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है। आज के टाइम पे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पाइथन इंग्लिश के जैसा हो गया है। थोड़ा बहुत आप कुछ करते हो एंड मतलब थोड़ा बहुत ही चेंजेस करना पड़ता है, वो प्रोग्रामिंग इतना ईजी हो गया। बट पहले के टाइम पे अगर प्रोग्रामिंग करता था, कंप्यूटर्स को कुछ भी चीज़ें सिखाना होता था, जैसे कि कंप्यूटर आज के टाइम पे हम अगर कैलकुलेटर में 2+2 करें तो वहाँ पे 4 आंसर आता है। तो वो चीज़ इसको किसने सिखाया है? इंसान ने ही सिखाया है। इंसान ने सिखाया, तो ऐसा नहीं है कि बोल दिया और सीख लिया, इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ही सिखाया गया वो सारी चीज़ें ही। और वैसे ही आज के टाइम पे एआई को भी इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जा रहा है बाइनरी कोडिंग के थ्रू। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अगर इसको सिखाया जा रहा है तो ये किस लेवल की चीज़ें सीख चुकी हैं। जैसे हमने पहले बात करी कि हज़ारों करोड़ों इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस वगैरह इसको डाटा दे करके ट्रेन किया गया है। तो यह अभी तक ये कितने लेवल की चीज़ें सीख चुकी हैं और कितने लेवल की चीज़ें सीखने बाकी हैं, कहाँ तक ये पहुँच सकता है, कितना इंटेलिजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ जूम करो, आप 12th के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई भी एक कोर्स चूज करते हो, है ना। लेकिन वहीं पर कोई अगर एक स्टूडेंट्स है जो मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है एंड फिजिक्स भी पढ़ रहा है, मतलब वो डुअल डिग्री कर रहा है, तो उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, 2 सब्जेक्ट्स की उनके पास नॉलेज होंगे। इवन आप एक ही कोर्स कर रहे हो तो आपके पास एक ही चीज़ का नॉलेज होगा। लेकिन एआई के पास, जिनको सारी चीज़ें सिखा दिया रहा है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, मैथ, कंप्यूटर साइंस, सारी चीज़ें सिखा दिया जा रहा है, तो वो कितना इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो इसके लर्निंग के बेस्ड पे ना आप यहाँ पे 3 चीज़ें देख रहे होंगे, नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। अब ये क्या है, इसको 1 बाय 1 हम समझते हैं। नैरो एआई अभी इस लेवल का हो चुका है कि ये इंसान के दिमाग के इंटेलिजेंट हो चुका है। इंसानी दिमाग से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो पाया है अभी, बट उतना इंटेलिजेंट हो चुका है। जैसे अभी हम आपको एक वीडियोज़ के लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहें तो आप उतना अच्छा नहीं लिख पाओगे जितना अच्छा ये लिख पाएगा। लेकिन दुनिया में जो सबसे इंटेलिजेंट इंसान है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उसको अभी तक फेल नहीं कर पाया है। कुछ कुछ चीज़ों में फेल कर दिए हैं बट सभी चीज़ों में फेल नहीं कर पाए हैं। तो ये नैरो एआई की कैटेगरी में आता है। मिड जर्नी, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, यहाँ पे सोरा वगैरह वगैरह, और भी हज़ारों हज़ार आज के टाइम पे एआई मॉडल्स आ चुके हैं जो कि आप इंटरनेट पर देख सकते हो रिसर्च करके। एंड दूसरी चीज़ें हैं जनरल एआई। जनरल एआई आप ऐसा समझ लो कि वो एक इंसान की तरह ही है। जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं वैसे ही जनरल एआई होगा, जो एक रोबोट्स होगा, वो इंसान की तरह ही आपसे बात करेगा, आप ही की तरह सारे काम करेंगे आपके लिए। वो ऑफिस में काम करेंगे, सारी चीज़ें आपके जैसे ही करेंगे। मतलब इवन यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, या डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, टीचर भी बन सकता है। अभी भी आप देख सकते हो जनरल एआई नहीं आया है अभी, आने में इसका 10 से 15 साल का टाइम लग सकता है। बट यहाँ पे मैंने 27 से 30 तक दिया है, और कुछ साइंटिस्ट तो ऐसे मतलब बोलते हैं कि यहाँ 30 तक आ सकते हैं। बट अभी पॉसिबिलिटी है कि ये 10 साल लग सकते हैं, ठीक है। बट अभी भी आप देख रहे होंगे ना कि जनरल एआई नहीं भी आया, फिर भी आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो जहाँ पर एआई एजेंट रहता है, और वो एक इंसान की तरह, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा हूँ ना, वैसे ही आपको एक रोबोट जैसा दिखेगा, एक कार्टून सा दिखेगा जो टीचर की तरह बिहेव करेगा और आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रहा होगा। तो जनरल एआई आने से पहले नैरो एआई ही ये चीज़ कर रहा है, एक टीचर की तरह काम कर रहा है। एंड फिर जो सुपर एआई होगा, ये सुपर एआई इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि मतलब ये इंसानों की भी वैल्यू नहीं करेगा। इवन जनरल एआई तो इंसानी इतना इंटेलिजेंट हो ही जाएगा, इंसानों जैसा सोचने लगेगा, इंसानों जैसा काम करने लग जाएगा। बट इसको धीरे धीरे मतलब इसका माइंड डेवलप होता जाएगा, ये अपना केयर करने लग जाएगा। जैसे अभी हम क्या होता है ना कि बचपन में कोई छोटा बच्चा रहता है तो उसको हम कोई काम कहते हैं कि हम मेरे लिए पानी ला करके दो, दुकान चले जाओ, तो वो काम कर देता है। बट जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है और उसको हम कोई चीज़ें बोलते हैं तो वो नहीं करता है ना, वो बोलता है कि मुझे अपना काम है, तुम अपना देख लो। तो वैसे ही होगा, ये जनरल एआई डेवलप होगा, इसका माइंडसेट डेवलप होगा, एंड ये अपना केयर करने लग जाएगा, इंसान का केयर करना छोड़ देगा, एंड ये डेवलप होके सुपर एआई बन जाएगा। और सुपर एआई ना इंसान का केयर करेगा, ना ही इंसान का बात मानेगा, और ये अपना ही दुनिया बसाएगा। फिर पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, है ना। बट इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है अभी भी। इवन साइंटिस्ट भी इसकी कोई निश्चित टाइमिंग नहीं बता सकता है कि कब तक ये आ जाएगा, है ना। बट ये है पॉसिबल कि हो सकता है अगर डेवलपमेंट को नहीं रोका जाए, जहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू
एंड बड़े बड़े एआई दिग्गज के बीच में डिबेट चल रहे हैं। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम अपने पर्पज़ के लिए बात करेंगे सिर्फ नैरो एआई के बारे में। जनरल एआई थोड़ा बहुत जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि हम उस फेज में भी आने वाले हैं बहुत ही जल्द। सो ये रहा, फाइनली हमने अपना एक एआई एजेंट तैयार कर लिया, जिसको हमने सारे, अभी आपने देखा कि कितने हमने उनको डाटा दिया, उनको हमने चीज़ें सब कुछ सिखाई, उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, गलतियाँ किया, इम्प्रूवमेंट किया, हमने सारी चीज़ें सिखा दिया है। अब ये बोलता है एआई एजेंट कि मुझे सारी चीज़ें पता है कि कैसे स्क्रिप्ट लिखना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे सोशल मीडिया हैंडल करना है, कैसे सेल्स करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, मुझे सारी चीज़ें पता है। लेकिन अभी क्या था ना कि मैं अपना बिजनेस चलाने के लिए लोग रख रहा था, लेकिन अब अगर मैंने खुद एआई एजेंट डेवलप किया है जो बहुत कम पैसा मांग रहा है और बोल रहा है कि मैं काम कर दूंगा, इंसान से अच्छा कर दूंगा, तो मैं किससे कराऊंगा काम? एआई एजेंट से कराऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो अब हम इसको तैयार कर लिए हैं और चलते हैं, हम इससे अपना काम कराएंगे और देखते हैं कि कौन कौन सा काम करा सकते हैं, कैसे ये काम करेगा, और आने वाले टाइम में, फ्यूचर्स में, इवन अभी हम कैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनी कैसे एआई एजेंट से अपना काम करवा रही हैं। लेकिन अब देखता हूँ कि मेरा अगर काम और भी बढ़ता है तो मैं क्या करूँगा, और भी एआई एजेंट बना लूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हो 3, 3, 6, 2, 8 एंड 2, 10, टोटल 10 एआई एजेंट हैं। मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ अभी। अगर मैंने अपना ये एआई एजेंट नहीं डेवलप किया होता तो मुझे 10 लोग चाहिए होते हैं, जो सेल्स करता, कंटेंट क्रिएशन करता, ईमेल मार्केटिंग करता, रिसर्च करता, डिज़ाइन करता, सपोर्ट करता है, एंड मतलब वीडियो क्रिएट करता, लीड जनरेशन, फाइनेंस को संभालता। इन सब काम को करने के लिए एंड मेरा बिजनेस चलाने के लिए मुझे 10 लोगों की ज़रूरत थी। लेकिन मैंने अभी अपना एआई एजेंट बनाया है, उनको उतनी सारी चीज़ें सिखाया है, मेहनत किया है उनके लिए, तो मैं इंसानों को उतना पैसा क्यों दूंगा? यहाँ 10 लोग हैं, 15 हज़ार रुपये अगर महीने की सैलरी देता हूँ तो मेरे 1.5 लाख रुपये महीने का जाता है। वहीं पर ये एआई एजेंट 1000 रुपये महीने का सब्सक्रिप्शन जाएगा एलएलएम का, और मतलब ये लेगा, ओवरऑल आप समझो कि ये 1000 रुपये महीने का लेगा और काम करने के लिए तैयार है, तो मैं इनसे ही कराऊंगा। ऐसे ही जैसे मैंने अपना एआई एजेंट डेवलप किया और मैं अपने बिजनेस में इसको यूज कर रहा हूँ, वैसे ही हर सेक्टर में जो बड़े बड़े टेक कंपनी हैं उसने अपना एआई एजेंट डेवलप किया है, एलएलएम डेवलप किया है, तो वो ऐसा तो नहीं है ना वो अपने लिए ही रखेगा, वो दूसरों को दे देगा, दूसरे लोग उसका यूज करेंगे, उनके बदले पैसे देंगे। तो वैसे ही जो बड़ी बिग टेक कंपनी हैं वो हर सेक्टर में एआई एजेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, फैक्ट्री, इंटरटेनमेंट, हर सेक्टर में एआई काम करेंगे। अगर आप सोच के देखो, मैं सिर्फ अपने एक छोटे से बिजनेस के लिए 10 लोगों को रखता और 1.5 लाख रुपये मेरा महीने का सैलरी का जाता, 1.5 लाख की जगह पर मेरा कितना खर्चा हो रहा है? 15,000 रुपये खर्चा हो रहा है। और कितने लोगों की नौकरी यहाँ पे गई? 10 लोगों की नौकरी गई। वैसे ही अगर इन सभी सेक्टर्स में एआई एजेंट काम करने लग जाए तो फिर कितने लोगों की नौकरी जाएगी? तो ये आप सामने देख सकते हो कि कितने लोगों की नौकरी जाएगी और क्या चल रहा है मार्केट में, है ना। यहाँ पे 45.9% लोग ग्रेजुएट जो हैं उनको जॉब मिल रहा है, और बाकी लोग तो ऐसे ही जो मूर्ख आदमी कर लेता है, जो एक बिना पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है वही काम कर रहा है, जॉब किसी तरह अपना मतलब लाइफ चला रहा है ना। एक एवरेज सैलरी 25,000 रुपये महीने का मिल रहा है। 60% इंजीनियर्स जो टेक्निकल से रिलेटेड काम करते हैं, जो बीटेक वगैरह करते हैं, वो सब जो काम कर रहे थे उसमें 60% ऐसे लोग हैं, यानी कि 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बीटेक कर लिए हैं, बीसीए कर लिए हैं, एंड उसके बाद उस सेक्टर में वर्क नहीं कर रहा है, सेल्स, मार्केटिंग एंड अदर सेक्टर में वर्क कर रहा है, कहीं पे जाकर के किसी भी शहर में जाकर के जॉब कर रहा है। 60% लोग ऐसे हैं। एंड ये आप देख सकते हो कि मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम का क्या रियलिटी है। ये यहाँ पे ये देख सकते हो, मैंने ये सिर्फ शौक से नहीं लिखा है, ये रियलिटी है ना। आप इसको पढ़ सकते हो खुद से ही। तो इससे मैं यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज़ देना चाहूँगा, एक ही चीज़ बताना चाहूँगा ना, एक ही सेंटेंस में, मतलब ओवरऑल आपको समझाना चाहूँगा कि पहले का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। क्यों? मैंने अभी आपको पहले दिखाया कि हमने अपना एआई एजेंट डेवलप कर लिया है जो इंटेलिजेंट है, बस उसको बताना है कि काम क्या करना है। तो पहले का जो ये कॉन्सेप्ट था, 10 से 12 साल पढ़ाई करो, एक स्किल सीखो, एक कंपनी में जॉब मिल जाएगी, ज़िंदगी भर वहाँ पे काम करो, रिटायर हो जाओ, बूढ़ा हो जाओ, काम खत्म, वो सिस्टम ख़त्म हो गया, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। आपको नई रियलिटी में आना पड़ेगा, जहाँ पर नई रियलिटी क्या है कि आपको डेली बेसिस पे स्किल्स को सीखना पड़ेगा। एआई मतलब डेली बेसिस पे हज़ारों चीज़ें सीख रहा है, तो डेली आपको एक चीज़ तो सीखना ही पड़ेगा उसको कमांड करने के लिए, और डेली इम्प्रूव कर रहा है, आपको भी डेली इम्प्रूव करना पड़ेगा उसको काम करने के लिए। आज चैट जीपीटी ये कर रहा है तो
आप देखोगे कि थोड़े दिनों के बाद उसको और भी डाटा मिल रहा है ना, मतलब हम डेली अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ऑडियो अपलोड कर रहे हैं, इमेज अपलोड कर रहे हैं, वॉइस अपलोड कर रहे हैं, तो उसको डाटा तो मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। तो आपको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब अगर आप सीखते हो है ना, इस सीरीज़ को देखते हो या फिर कहीं से भी सीखते हो आप, वैसे तो देखो यूट्यूब पे सिखाने वाले ऐसे हैं कि इतना देर में आप सीख भी गए होते, ठीक है। तो अगर आप सीखते हो तो आपकी मतलब आपको क्या आउटकम मिलेगा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुरुआत में सीरीज कंप्लीट होने तक आप 5 से 15 हज़ार रुपये के महीने के कमाने के लायक बन जाओगे। एक एक क्लाइंट पर इतना पैसा कमा सकते हो आप। क्यों, कैसे कमा सकते हो, उसकी तो हम प्रैक्टिकल बात करेंगे ही। अभी आपको लग सकता है कि ये क्या ही बोल रहे हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने इस सीरीज में सीख लिया कि वेबसाइट कैसे बनाना है, ठीक है, और एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाने के लिए 5,000 रुपये लोग लेते हैं, और उसको बनाने में आपको आधे घंटे का टाइम भी नहीं लगेगा, जो कि लोग अगर मैनुअली जो काम कर रहे हैं वो 8 से 10 दिन का टाइम लेते हैं। एक वेबसाइट बनाने के लिए तो लोग 10-15 दिन, महीने दिन का टाइम ले लेते हैं, जो कि आप एक दिन में अच्छे से तरीके से कर सकते हो। तो उससे 20-25 हज़ार रुपये एक वेबसाइट, अच्छा सा वेबसाइट बनाने के दे देता है, जो कि आप सीखोगे तो आप ऑब्वियसली अर्निंग कर पाओगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस करोगे, कितना चीज़ों को सीखोगे, कितने प्रैक्टिकल करोगे, एंड इस चीज़ के लिए कितना डेडिकेटेड हो आप। अगर आप अभी तक रुके हो तो दैट मीन्स कि आप डेडिकेटेड हो, और ऐसा डेडिकेशन अगर आप रखते हो, इतना अटेंशन आपका है कि आप वो रील्स स्क्रॉल ना करके, आप वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें छोड़ करके अगर आप रुके हो इतने बोरिंग चीज़ों को देखने के लिए, दैट मीन्स कि आप कर सकोगे। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूँ। तो ये था हमारा डे 1, जिसमें हमने एआई की बात करी कि एआई क्या है, कैसे काम करने वाला है, कैसे आप सीखोगे तो आपको क्या आउटकम मिलने वाला है, क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों की बात करी। अब हम कल डे 2 में बात करेंगे प्रॉम्प्टिंग का। एआई में प्रॉम्प्टिंग ही सब कुछ है। अगर आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं आता है तो दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। आपको कुछ भी करना हो, एक स्क्रिप्ट लिखवाना हो, कोई कंटेंट रिसर्च करना हो, कोई इमेज बनाना हो, कोई वीडियो बनाना हो, कोई वेबसाइट डेवलप करना हो, हर चीज़ के लिए सिर्फ प्रॉम्प्ट ही देना है, बाकी सब काम एआई एजेंट कर लेता है। तो प्रॉम्प्टिंग इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉम्प्टिंग के बिना आप एआई कुछ भी नहीं है, जो कि हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सीरीज़ में अच्छे तरीके से चीज़ें सिखा रहा हूँ, बिगिनर फ्रेंडली सिखा रहा हूँ, कुछ भी मैं ऊपर की चीज़ें नहीं बात कर रहा हूँ और कुछ भी बढ़ा चढ़ा की चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। मेरा एक विज़न है कि मैं ऐसे स्टूडेंट जो गाँव से बिलोंग करते हैं, जो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, एआई से रिलेटेड अगर आप कंटेंट सर्च करोगे, स्किल सीखना चाहोगे तो वो इंग्लिश में मिलेगा, या फिर आपको 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार पैसे देने पड़ेंगे, तब जा करके आप सीख पाओगे। मार्केट में तो ऐसे लोग हैं जो इसको सेल कर रहे हैं 10-15 हज़ार में, 20 हज़ार में, है ना। तो मेरा एक विज़न है कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को सिखा पाऊँ। तो आपको अगर लगता है कि मेरे विज़न में आप हेल्प कर सकते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं रिसोर्सेज शेयर करता हूँ आपके साथ, जो भी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, और वहाँ पर हम कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ इंगेज भी करेंगे। कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं रहूँगा या फिर और भी लोग रहेंगे, जो मतलब ओवरऑल एक स्कूल की तरह होगा, जो बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।